आलू ये छोर खवायो करना चाहिए। तब कथा ध्यान से सुनी तो कथा नींद व्यथा, तब ये व्यथा 7 दिन की ककन आए भलाई। ये सब तो पहला प्रणाम कृष्ण को किया और दूसरा प्रणाम सुखदेव जी को किया, जिन्होंने कथा को कहा। कहने वाले परम अवधूत, परम अवधूत, और ऐसे अवधूत यम प्रप्रयन्तमनुपेदमुपेद कृत्यं द्वैपायनो विरकातरया जुहाव पुत्रेदिदन्मयतया तरवौ विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए सुखदेव जी के जन्म की कथा भी मैं आपको सुनाता हूं यहीं पे, कैसे हुए सुखदेव का जन्म। और जन्म होते ही ये घर छोड़ करके भागने लगे। अब जन्म कैसे हुआ जो ये भागने लगे? ऐसा आज तक कोई इतिहास नहीं है कि जिसने माया मोह को छोड़ करके और सीधे भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। एक समय की बात है, अमर कथा सुनी थी इसने। अमरनाथ में अमर कथा, अमरनाथ में अमर कथा जब कहीं सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। नारद जी छेड़खानी करते थे और नारद जी ने बार बार कहा कि एक दिन नारद जी गए और पार्वती को पूछने लगे कि हे पार्वती माता, मेरे मन में एक शक है। बोले क्या शक है? बोले शक मां ये है कि तेरे पति ने गले में ये क्या मुंडों की माला डाली रखी रहती है, मुंड माला। ये कहीं का मुंड अक्षमाला। आपकी आरती में क्या कहते हैं? अक्षमाला, बनमाला, मुंडमालाधार। बोले ये मुंडमाला क्या है? ये किसकी आंखें हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे नारद को पता करना चाहिए, किसकी आंख है? ये मुंड किसका है? सिर किसका है? पार्वती माता ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है नारद। बोले पता नहीं तो आज भगवान से पता करो। और तब भगवान से पता किया। पार्वती माता ने शंकर जी के पास गई, चरणों में बैठी और कहने लगी स्वामी मेरे मन में एक संदेह है कि आपके गले में जो ये मुंड माला है, आपके गले में जो ये आंखों की माला है, ये किसकी है? ये मुंड किसके हैं? ये सिर किसके हैं? और ये आंखें किसकी है जिसकी तुमने माला बना करके पहनी है? शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, सुनो। ये किसी और के सिर नहीं है, ये आंखें किसी और की नहीं है, ये तेरी ही आंखें हैं। मेरी आंख है? हाँ, ये तेरी ही आंख है। ये सिर किसी और के नहीं, ये सिर भी तेरे। मेरे सिर कहां से हो गए? बोले तू जितनी बार जन्म लेती है, तू जितनी बार मरती है, तू जितनी बार जन्म लेती है उतनी बार तेरे ये सिर को मैं संभाल देता हूं और उसकी अपनी माला में डाल देता हूं। जितनी बार तू मरती है उतनी बार इन आंखों को मैं इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरो देता हूं। तो पार्वती ने कहा कि भगवान फिर भी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। बोले क्या बात है जो समझ में नहीं आ रही? अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तो मरती रहती हूँ और तुम जिंदे रहते हो। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि जितनी बार तू मरती है, इसका मतलब आप नहीं मरते।
तो भगवान ने कहा मैं नहीं मरता। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैंने अमर कथा को सुना हुआ है, मैंने अमर कथा सुनी हुई है, और जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, इसलिए मैं भी अमर हूं। पार्वती की जिद स्त्री हट सुनो, स्त्री हट। अगर पत्नी ने कोई जिद कर दी पति से कि ये करो तो करो, एक योगी ने कह दिया हट, स्त्री हट, योगी हट, राज हट और बाल हट। हमारे यहाँ गीता में एक हट योग ही है, हट योग। तो पार्वती ने कहा सुनाओ ना मुझे अमर कथा। तो भगवान ने एक अपना एक गण तैयार किया और उस गण को कहा कि चारों तरफ यहां जितने दूत है सारे दूतों को बाहर भेजो, कोई भी इस कथा को सुनने न पाए, अमर कथा को। यह अमर कथा केवल मैं अपनी पत्नी पार्वती को सुनाऊंगा और इस अमर कथा को कोई नहीं सुनेगा। सबको बाहर ले जाओ, सबको बाहर खदेड़ो, कोई अगर यहां बचे तो देख लेना और केर लगा दो, जैसे लक्ष्मण जी ने लगाई थी ना सीता जी पर, लक्ष्मण रेखा। ऐसे ही शंकर ने कहा उस गण को कि मैं अपनी प्रिया पार्वती को अमर कथा सुना रहा हूं, एक लकीर खींचो और इसके अंदर कोई ना आने पाए। तो इन्होंने निरीक्षण किया तो यहां कोई नहीं था, और जो थे सबको बाहर किया। बोले चलो 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 हटो, नंदी भृंगी सबको भगा दिया और केर मार दी। लेकिन कहां पता था अब शिव जी बैठते किस पे हैं। कभी कभी शंकर जी मृगछाला का प्रयोग भी करते हैं, तो मृगछाला के ऊपर बैठे हुए थे, बागांबर पहने हुए, और उस मृग की छौना के नीचे अर्थात उस मृगछाला के नीचे एक छोटा सा अंडा था, छोटा सा। किसका? तोते का। शंकर को सब पता था। उस गण को पूछा कि कोई नहीं है? बोले कोई नहीं है। सुनो कथा शुरू करूं? बोले करो। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। कथा शुरू हुई, गौरी जी को कथा सुनाने लगे। अब थोड़ी देर तक हमारे यहाँ एक रिवाज और है, ध्यान से सुनो। एक पार्वती को नींद आ गई, पार्वती सो गई, इतने में वो अंडा टूट गया। इतने में वो जो अंडा था मृगशाला के नीचे, वो अंडा टूट गया। और जैसे ही अंडा टूटा तो अब वो पक्षी करने लगा अब ये पक्षी करने लगा। पार्वती गहरी नींद में सो गए। शंकर सोच रहे कि पत्नी सुन रही है और ये तोता बोल रहा है। बाद में जब सारी कथा समाप्त हो गई तो पार्वती जी की आंख खुली। पार्वती जी ने बोली महाराज मेरे को तो नींद आ गई। वही की कथा बजी 5, वे की कथा संपन्न। पार्वती ने बोली, शंकर जी ने बोली तू नहीं सुनी कथा? ना 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 मैं तो नींद रह पड़ी। तो फिर यू हूं कहन करी और तोता डर गया और तोता फुर फुर वहां से उड़ गया। जैसे तोता को उड़ता हुआ देखा, शंकर ने कहा ये मेरी कथा का चोर है। आगे आगे वो तोता दौड़ा, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के, त्रिशूल और वज्र को लेकर के दौड़े भगवान। 3 लोक में वो तोता गया, लेकिन उस तोते को कहीं स्थान न मिला। शंकर जी पीछे पीछे, हे चोर, एक कथा के चोर रुक जा, एक कथा के चोर रुक जा, रुक जा। अब कहीं नहीं रुकी, किसी ने जगह ही नहीं दी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं भाग जा, विष्णु ने कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं। 3 लोक में कहीं गया, जड़ चेतन कहीं भी कुछ नहीं। तो व्यास जी की पत्नी थी, सुनो,
व्यास व्यास की पत्नी थी। तो ज्यादा जो आलसी बना ना, तो आलसी को भी भगवान ने करो भलो। तो एक आलसी भी नहीं थी, व्यास जी की पत्नी। तो इन करे